अभिनेता रजा मुराद का नाम जब भी याद आता है तो ज़हन में एक बुलंद आवाज़ गूंजती है। रजा मुराद ने फिल्मों में जितने खतरनाक किरदार निभाए हैं उससे कहीं ज़्यादा वह नर्म दिल इंसान है और आज भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जब भी मौका मिलता है वह अपने पैतृक शहर उत्तर प्रदेश के रामपुर जरूर जाते हैं। रजा मुराद अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता मुराद के बेटे हैं। मुराद ने अपने करियर में करीब 500 फिल्मों में काम किया और अभिनेता रजा मुराद ने अपने 51 साल के करियर में अब तक 548 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 23 नवंबर 1950 को रजा मुराद का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, अच्छी बात यह हो गई कि मुंबई से बरेली की डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है। बरेली से मेरा रामपुर बस 60 किलोमीटर दूर है। अभी पिछले महीने बरेली एक कार्यक्रम में गया था तो रामपुर चला गया। वहाँ सब मिलकर बहुत खुश हुए। अपने वतन से आपको दिली लगाव होता है, जहाँ आप पले बड़े हैं। वहाँ पर बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। वहाँ की एक एक गली, एक एक मोहल्ला और सारे बाजार मुझे अब भी याद है। वहाँ एक दिन भी रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने पुराने स्कूल में मैं अक्सर जाता हूँ। वहाँ का मशहूर हलवा मेरा पसंदीदा मिष्ठान है। वहाँ पैदल ही घूमता हूँ, सब आते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सेल्फी लेते हैं और मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। मेरा अटूट रिश्ता है रामपुर से। उन्होंने आगे कहा, मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 51 साल हो गए। अब तक 548 फिल्में कर चुका। हमारे पिता मुराद साहब 500 फिल्में कर चुके हैं। इस तरह हम बाप बेटे ने 1000 से ज्यादा फिल्में कर ली। मुझे कोई राजनीतिक पार्टियों से कभी ज्वाइनिंग करने का ऑफर नहीं आता। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, यही वजह है कि कभी राजनीति में नहीं गया। निर्माता निर्देशक BR की तरफ इशारा 1972 में रिलीज हुई अमिताभ और बहादुरी स्टारर फिल्म एक नज़र से मैंने करियर की शुरुआत की। BR इशारा को पूरे फिल्म इंडस्ट्री के छात्रों से बहुत लगा था। अपनी सुपरहिट फिल्म चेतना भी उन्होंने इंडस्ट्री के छात्रों को लेकर ही बनाई थी। FTI से पास होने के बाद जब मैं BR से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा, मैं आपको कोई लायक रोल तो होगा तो बताऊंगा। फिल्म एक नज़र में वकील का जो किरदार मैंने निभाया उसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे, लेकिन तब तक शत्रुघ्न सिन्हा इतने व्यस्त हो चुके थे कि उनकी डेट फिक्स नहीं हो रही थी। मुझे आज भी याद है 28 जुलाई 1971 को मैंने अपना पहला शॉट दिया था। आगे कहा, राज कपूर साहब बिजनेस के लिए फिल्में नहीं बनाते थे, उन्हें फिल्म बनाने की दीवानगी थी और यही वजह थी कि दर्शक उनकी फिल्में दीवानगी से देखते थे। वह अपनी फिल्मों में नए नए प्रयोग करते थे। नए सिंगर शैलेंद्र सिंह और गजेंद्र चंचल को बॉबी में लिया, सुरेश बारडा को और सुधा मल्होत्रा का प्रेम रोग में लिया। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि राजा साहब के जीवन की आखिरी फिल्म हिना भी मैंने विलेन का किरदार निभाया। वह फिल्म हिना रोल मुझे सुनकर गए थे। हिना को वह 40 दिन में ही बनाना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, राजा साहब अपनी तारीफें संभाल कर रखे, 40 दिन में हम नॉन स्टॉप एक फिल्म बनाएंगे। इसका नाम उन्होंने रिश्वत रखा था। उनकी सेहत ठीक नहीं थी तो फिल्म शुरू नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया था उसे मैं सीने से लगा कर रखा हूँ। उन्होंने कहा था, अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 3 जो सबसे कमाल के एक्टर मैंने डायरेक्ट किए उनमें से एक आप हैं। बदलते दौर की बात करें तो कुछ बातें आज अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी नहीं है। आज कास्टिंग एजेंसियां काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जमाने में हीरो ही सब कुछ होता था। हीरो, हीरोइन, विलेन और म्यूजिक डायरेक्टर के नाम का सुझाव देता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि हीरो के सुझाव को अनदेखा कर दे। आज हर आदमी अपना काम कर रहा है। पहले सेट पर कोई लड़की नहीं होती थी, आज हर डिपार्टमेंट में लड़कियां काम कर रहे हैं। पहले गुरुदत्त, मित्तल राय, महबूब खान, VR संता, राजा कपूर जैसे लोग हमारे इंडस्ट्री के प्लेयर थे। फिल्में दिल से बनती थी, आज फिल्में दिल से कम दिमाग से ज़्यादा बन रही हैं। आज बड़ी अच्छी बात यह है कि बड़ी प्लानिंग से हो रहा है, जबकि उस समय प्लानिंग से काम नहीं होता था। कई बार सेट पर ही डायलॉग लिखे जाते थे। कई बार हीरो देर तक पार्टी करता था तो अगले दिन देर तक सेट पर पहुंचता था और किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। आज के एक्टर काफ़ी अनुशासित हैं। बच्चन साहब आज भी बहुत ही अनुशासित हैं, इसलिए अभी तक काम कर रहे हैं। अगर आपको चलना है तो नौजवान पीढ़ी के साथ चलना पड़ेगा।